जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज है साइंस की 5वीं वीडियो। तो इसमें सिर्फ साइंस के बेसिक प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके रेलवे के एग्जाम के लिए। और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहती है, सिर्फ 4 या 5 मिनट की वीडियो रहेगी जिसको आप आसानी से जल्दी करके देख सकते हैं, 2 की स्पीड में भी करके देख सकते हैं। और इसमें साइंस के कुछ छोटे बड़े प्रश्नों को टैकल करेंगे। छोटे बड़े प्रश्न सभी हैं साइंस के, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके रेलवे के एग्जाम के लिए। क्योंकि अभी जो एएलपी का एग्जाम हुआ है उसमें देखा गया है कि साइंस के सिर्फ बेसिक प्रश्न थे, सिर्फ 1 लाइनर जो फैक्ट थे वही सब क्वेश्चन थे। तो आप लोग ज्यादा फैक्ट पर ध्यान दीजिए, ज्यादा लंबे क्वेश्चन पर मत जाइए। और न्यूमेरिकल के लिए जो साइंस के न्यूमेरिकल हैं, जैसे फिजिक्स का हो गया, तो सिर्फ बेसिक प्रश्न जो फार्मूला है उनके बेसिक प्रश्नों को करिए बस, और जो फैक्ट है उनको ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक, तो चलिए देखते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2016 प्रश्न है। सबसे छोटी इकाई किसी रासायनिक यौगिक की, तो सबसे छोटी इकाई अणु होती है। इसको भी आप लोग ध्यान रखें, सबसे छोटी इकाई अणु होती है। अगला प्रश्न, एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। 2014 का प्रश्न है एनटीपीसी। अगला प्रश्न, वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र है, तो वायुमंडल किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। देखिए एनटीपीसी 2016 प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? तो फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन ने। ये काफी पुराना प्रश्न है, 2012 प्रश्न है। अब ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी एक बार आप लोग इसको ध्यान में रखें। ठीक, अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार एकर्ट ने, जेपी एकर्ट। एनटीपीसी 2016 प्रश्न, ये भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न, अंधों के पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया था? अंधों के पढ़ने के लिए तो किए थे लुई ब्रेल। कौन? लुई ब्रेल ने। एनटीपीसी 2016 प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है? तो चमगादड़ को हम स्तनधारी में रखते हैं। चमगादड़ क्या है? स्तनधारी है। एनटीपीसी 2021 का प्रश्न। अगला प्रश्न है, चेचक के टीके का आविष्कार किया था किस वैज्ञानिक ने? चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर, अच्छा प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखें। अगला प्रश्न, पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पोमोलॉजी के अंदर फलों का अध्ययन किया जाता है। किसका? फलों का। अगला प्रश्न, वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण या फिर यंत्र को क्या कहते हैं? तो उसको रेडिएटर, रेडिएटर, ये र है, रेडिएटर, क्या कहते हैं? रेडिएटर। ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में, इसमें से बताना है क्या कहते हैं। तो माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न, हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो कहते हैं कार्डियोग्राफ। हृदय की जो धड़कन मापता है उसको कार्डियोग्राफ कहते हैं। और एक ये भी पूछता है कि हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कार्डियोलॉजिस्ट। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजिस्ट, इसको भी आप लोग ध्यान रखें। अगला प्रश्न, गेहूं के दाने में पाई जाने वाली प्रोटीन को क्या कहते हैं? तो गेहूं के दाने में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? गुलेटिन प्रोटीन। गुलेटिन प्रोटीन पाई जाती है गेहूं के दाने में। अगला प्रश्न, रबी की फसल कब बोई जाती है? पूछा गया प्रश्न है। ये बोई जाती है अक्टूबर से नवंबर में। सभी पता है रबी की फसल, जिसमें मुख्य रूप से गेहूं, जौ, चना यही सब है, तो अक्टूबर से नवंबर में। अगला प्रश्न, निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? निकोटीन तंबाकू में। किसमें? तंबाकू में। तंबाकू में। अगला प्रश्न, किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुर है? तो रेगुर काली मिट्टी को कहते हैं। किसको? काली मिट्टी को। अगला प्रश्न, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? खरीफ की फसल जून से जुलाई में। सभी पता है, जिसमें धान मुख्य रूप से है, तो खरीफ की फसल जून जुलाई में। अगला प्रश्न, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन को, तो इसको कहते हैं द्रव्यमान संख्या। दोनों के योगफल को न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन बराबर द्रव्यमान संख्या। ठीक, अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? अब इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है और आप लोग इसका आंसर जरूर दें, क्योंकि अब जितना चीज़ों को ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, किताबें में खोजेंगे, उतना ही आपको ज़्यादा नॉलेज होगा। अगला प्रश्न, पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है? पोलियो रोग विषाणु से होता है। किससे? विषाणु से। तो इसी के साथ ये था हम लोगों का लास्ट प्रश्न। और आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक, वीडियो में आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।